जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा की भूगोल जो विषय है उसके बारे में महत्वपूर्ण सवाल को सेट प्रैक्टिस के रूप में देखेंगे। पहला सवाल है 1948 ईस्वी के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 1948 के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 4 अरब हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 32 लाख हेक्टेयर या फिर 4 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4 अरब हेक्टेयर पर। दूसरा, टैक्सोल किस रोग के दवा है। टैक्सोल किस रोग के दवा है। कैंसर, हैजा, टीबी या बुखार। टैक्सोल किस रोग का दवा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कैंसर। कैंसर के दवा का नाम टैक्सोल है। तीसरा सवाल, टैक्सोल दवा किस वृक्ष के छाल से बनाया जाता है। टैक्सोल दवा किस वृक्ष के छाल से बनाया जाता है। हिमालयन यव, जामुन, पीपल या सागवान। तो इसका सही आंसर है हिमालयन यव, जिसे चीड़ी भी कहते हैं। 4, रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक क्या है। ऑप्शन ए लुप्तप्राय जीवों की सूची, वर्षा ऋतु का अध्ययन, मछली पालन या रेशम पालन। रेड डाटा बुक क्या है। तो इसका सही आंसर होगा लुप्तप्राय जीवों की एक सूची है। जो जीव जंतु लुप्त होने के कगार पर होते हैं या लुप्त हो चुके होते हैं उसका वर्णन रेड डाटा बुक में किया जाता है। 5 नंबर में देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। असम, मिजोरम, बिहार या उत्तराखंड। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। असम जिसका पुराना नाम कामरूप है। बिहू फेस्टिवल यहीं मनाया जाता है और यहीं माता कामाख्या का मंदिर भी है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या गोवा। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड जिसे फूलों की घाटी वाला राज्य कहा जाता है, जहाँ नैनीताल है, मसूरी है पर्यटन स्थल। 7 नंबर, इनमें से कौन से एक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इनमें से कौन से एक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए 7 का हो जाएगा सही। ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बाकी जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। भारत के सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है। भारत के सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत के सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। उस समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। बाकी जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में। राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। 29 जुलाई, 20 मार्च, 15 जनवरी या फिर 31 मई। तो इसका सही आंसर होगा 29 जुलाई को। ऑप्शन ए 9 का सही आंसर ऑप्शन ए 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 29 जुलाई को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला जी का बर्थडे होता है, इसलिए राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 10 संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है।
वन एवं प्राकृतिक जीवों के संरक्षण से, समय की बचत से, लोगों के न्याय से या फिर महिलाओं के अधिकार से? तो इसका सही आंसर होगा वन एवं प्राकृतिक जीवों के संरक्षण से। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन एवं प्राकृतिक जीवों के संरक्षण से। सबसे अधिक वन किस राज्य में स्थित है? सबसे अधिक वन किस राज्य में स्थित है? असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा? सबसे अधिक वन किस राज्य में? सबसे अधिक वन किस राज्य में है? असम इसका सही आंसर होगा। सबसे अधिक वन असम में है। प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन किस राज्य में है? प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, असम, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़? प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन मिजोरम में स्थित है। इसका सही आंसर होगा 12 के ऑप्शन ए। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? भारत, नेपाल, श्रीलंका या चीन? तो भारत। चरक का संबंध कहां से? भारत से। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 22 मार्च, 23 अप्रैल या फिर 20 जून? तो इसका सही आंसर होगा 22 मई। 14 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। भारत में लगभग कितने खनिज है? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100, 50 या फिर 150 या 200? तो भारत में लगभग कितने खनिज है? तो 100 से अधिक खनिज है। 15 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 16, भारत में खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? भारत में खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर होगा 2। भारत में खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। एक धात्विक खनिज होता है, एक होता है अधात्विक। इनमें से कौन एक धात्विक खनिज है? निकेल, कोयला, अभ्रक या पेट्रोलियम? तो निकेल धात्विक खनिज है क्योंकि इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, और कोयला, अभ्रक और पेट्रोलियम अधात्विक खनिज है क्योंकि इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। 17 के सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 18, इनमें से कौन एक लौह युक्त खनिज है? मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा या निकेल? तो धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज किसे कहते हैं? जिसमें लोहा पाया जाता है। अलौह युक्त खनिज जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। तो इसमें लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है तांबा में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी टंगस्टन, मैग्नीज, निकेल लौह युक्त खनिज है। काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना किसे कहते हैं? तो मैग्नीज को कहते हैं काला सोना। ऑप्शन डी। 19 का सही आंसर ऑप्शन डी। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। काला सोना किसे कहते हैं? तो कोयला को कहते हैं। काला सोना कोयला को कहते हैं। और काला हीरा किसे कहते हैं? तो मैग्नीज को। काला हीरा किसे कहते हैं? मैग्नीज को। काला सोना कोयला। द्रव सोना पेट्रोलियम होता है। दुनिया में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन कहाँ से होता है? दुनिया में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन कहाँ से होता है? रूस, भारत, जिम्बाब्वे या फिर पाकिस्तान? तो सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है रूस से। 21 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य के है? भारत में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन कहाँ से होता है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़? तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उड़ीसा में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है। बॉक्साइट उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है?
बॉक्साइट उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? तो ओडिशा। सीमेंट उद्योग में कच्चा माल के रूप में, माल यहाँ छूट गया, कच्चा माल के रूप में किसका उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम, अवरक, चूना पत्थर या लोहा? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चूना पत्थर। उद्योग की जननी किसे कहते हैं? उद्योग की जननी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लोहा, बी सोना, चांदी, जस्ता? तो उद्योग की जननी लोहा को कहते हैं। लोहा जिसका परमाणु संख्या Fe होता है, जिसका परमाणु संख्या 26 होता है, संकेत होता है Fe होता है। बिहार एवं झारखंड से कितने प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है? 60, 80%, 90 या 67%? बिहार एवं झारखंड से कितने प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है? तो 80%। पन्ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरा, लोहा, चांदी या पेट्रोलियम? पन्ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है और यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हीरा, डायमंड, जिसका अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा सबसे कठोर अधातु पदार्थ है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन यानी 10 क्विंटल इस्पात बनाने में कितने केजी मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 केजी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी राजस्थान में स्थित है और यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, सोना, मैग्नीशियम या फिर तांबा के लिए? तो खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबा के लिए। तांबा Cu29 होता है। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की खान झारखंड में स्थित है, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए या फिर जस्ता के लिए, सिलिकॉन के लिए या फिर सीसा के लिए? तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड में स्थित है। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, गोंडवाना और टर्शियरी, लेकिन कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। लिग्नाइट कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो यह तमिलनाडु से इसकी प्राप्ति होती है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पहले बताया, यह कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और पीट होता है, लेकिन सबसे उच्च कोटि का होता है एंथ्रासाइट, सबसे निम्न कोटि का होता है पीट। मुलायम कोयला किसे कहते हैं? मुलायम कोयला किसे कहते हैं? तो बिटुमिनस को कहते हैं मुलायम कोयला। गोंडवाना कोयला कितने वर्ष पूर्व बना था? तो गोंडवाना कोयला 20 करोड़ वर्ष पूर्व बना था। 20.5 नहीं, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व बना था गोंडवाना कोयला। अटरसरी कोयला का निर्माण काल क्या है? तो 5.5 करोड़ वर्ष। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।